अपने आप में ऋषि पदों से प्रसन्न है। ऋषि किसे कहते हैं जी? ऋषि का मतलब क्या होता है? ऋषि वो मंत्र दृष्टा। ऋषि का मतलब क्या होता है? मंत्र दृष्टा। मंत्र दृष्टा माने क्या होता है? आज की भाषा में आविष्कारक, वैज्ञानिक, रिसर्चर और उसके बारे में लोग ऋषि कहलाते थे। गायत्री विश्वामित्र, गायत्री मंत्र के विश्वामित्र जी अपने आप में है। आज गायत्री मंत्र नहीं होता तो जो हम तेज तपस्या साधना की स्थिति में जो है वो हमारी अधूरी रह जाती है। ये जितने भी 1 महीना 2 महीना 1.5 महीना अपने आप में जो सुखार में और बाढ़ में जितने भी अन्न होते हैं ये सब हमारे विश्वामित्र बाबा ने आविष्कार करके प्राप्त किया। मक्का बजरा इत्यादि जो मोरी जो होता है ना, ये सब को विश्वामित्र बाबा ने किया था। दुनिया में जब चारों तरफ से सुखार ही सुखार 12 वर्षों तक हो गया तो अल्प समय में कम पानी में किसी भी जगहों पर, दूसरी जगहों पर भी जो अन्न हो जाए, विश्वामित्र बाबा ने आविष्कार किया था। इस आजकल के वैज्ञानिकों द्वारा आविष्कार किया जा रहा है अलग अलग तरीका से। अलग अलग हाइब्रिड जो हो रहा है, ये हाइब्रिड आज का नहीं है, ये हाइब्रिड पहले से विश्वामित्र बाबा ने आविष्कार कर चुका है। उसी का लोग नकल कर रहा है अपने आप में। वही ऋषि का मतलब क्या होता है? ऋषि वो मंत्र दृष्टा, जो अपने आप में अपने मंत्र द्वारा अपने बुद्धि की तीव्रता के कारण जगत और समाज के कल्याण के लिए जिस वस्तु व्यवस्था और स्थिति को अपने आप में स्थापित करे, प्रकट करे, प्रकाश करे, वह ऋषि होता है। ऋषि से प्रसन्नता नहीं हुई स्वामी जी की, तब क्या हो? तब हुआ कि अपने आप में पुनः तपस्या की और तपस्या करके राज ऋषि बन गए। महाराज राज ऋषि में बन गया, अर्थात शासन इत्यादि की व्यवस्था को समझते हुए जो साधना में लगा रहा है। देखिए मानवीय जीवन में हम ठीक है, हम बहुत उच्च कोटि के समाधि जो साधना नहीं करें, लेकिन हम घर परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ रहते थोड़ी सी अपनी सामाजिक समरसता तो बनाना ही चाहिए, पारिवारिक समरसता तो बनाना ही चाहिए। परिवार में ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि कम से कम 24 घंटा में आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट परिवार के लोगों को उन परमात्मा को याद करो, उन तत्वों को याद करो, उन स्थिति को याद करें जो कि इस पूरी दुनिया को अपने आप में बनाया है, जो उसने इस दुनिया की सारी व्यवस्था को स्थापित किया है, उनको भी त्याग कीजिए। किसी प्रकार सरकार द्वारा आपको कोई सुविधा दी जाती है, जगह जगह पर आप बोर्ड लगाते हैं जी, चर्चा करते हैं जी, परिचर्चा करते हैं, अमुक व्यक्ति द्वारा अमुक काम किया गया है, अमुक व्यक्ति द्वारा अमुक काम किया गया है। आज इसने पूरी दुनिया को बनाया, दुनिया की व्यवस्था वस्तु किया, उसको कभी आप याद नहीं करेंगे, उसको कभी आप चिंतन नहीं करेंगे, उसको कभी आप ध्यान नहीं करेंगे। होना चाहिए वह क्या है? ऐसे जीवन जीने वाले को राज ऋषि कहा जाता है। घर परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ रहे, खेती व्यापार नौकरी अध्ययन में यापन करे, लेकिन उसके साथ जिसने इस दुनिया को दिया है, दुनिया की व्यवस्था को दिया है, दुनिया के व्यवहार को जिसने दिया है, दुनिया के संबंध को जिसने दिया है, उनको भी कम से कम याद कर लीजिए। ऐसे करने वाले को राज ऋषि कहा जाता है। दिव्य चक्षुरातम तदपि प्रासो विवनयो जातिवांश सनिंदते विष्णु यत् परमं पदं पर्याप्तानंतराय सर्वयस्य मूर्तिरातम मूर्तम हर भवति सर्वस्याप्यै सर्वस्य जीत्यै सर्वमेव तनाप्नोति सर्वं जयति। उसको भी याद कीजिए, ये बताया गया है। इस तरह अपने आप में राज ऋषि बन गए। विश्वामित्र जी को शांति नहीं मिली, शांति नहीं मिली। उन्होंने अपने आप में तपस्या किया और तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी ने महर्षि बना दिया, महर्षि पद को प्राप्त किए। महर्षि मतलब, महर्षि का मतलब क्या होता है? जो ऋषि लोग हैं, जो राज ऋषि लोग हैं, उन ऋषियों से, राज ऋषियों से ऊपर उठा हुआ है, जिसका अपने जीवन की स्थिति, जीवन की व्यवस्था, जीवन का व्यवहार केवल जगत के ही लोगों के लिए है, समाज के लोगों के लिए है, अपने आप में और अपने आत्म कल्याण की स्थिति में भी वह स्थापित हो। वह क्या है? महर्षि है। इससे भी शांति उनको नहीं मिली। नहीं, हमें तो वशिष्ठ ऋषि बनना है। वशिष्ठ के ऊपर महर्षि है ना, वशिष्ठ, हमें वही बनना है। पुनः विश्वामित्र बाबा ने तपस्या किया और तपस्या करके अपने आप में क्या किए? वे ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मर्षि पद को तो प्राप्त कर लिए, लेकिन उनमें यही थी कि जब तक वशिष्ठ ऋषि नहीं कहेंगे ब्रह्मर्षि, तब तक दुनिया के और ब्रह्मा के कहने से भी मैं ब्रह्मर्षि पूरा नहीं हो पाऊंगा। क्यों?
अरे भाई, किसी स्कूल के हेडमास्टर, प्रोफेसर और जो भी अपने आप जहाँ जो पढ़ता है, उसके सिविल, उसके सिस्टम के अनुसार अगर कोई अपना पास होता है तो सर्टिफिकेट मानना होगा। और कोई किसी स्कूल में पढ़ने ही नहीं गया हो और उस स्कूल में अपने आप उसको सर्टिफिकेट पास कर मिल जाएगा, क्योंकि जांच होगा जांच होगा तो मान्य नहीं रहेगा, अवैध हो जाएगा। तो हमारे विश्वामित्र बाबा ने विचार किया कि सही माने में ब्रह्मर्षि तो वशिष्ठ ऋषि है। जब तक वशिष्ठ ऋषि नहीं कहेंगे तो दुनिया और ब्रह्मा के कहने के बाद भी इस दुनिया में ब्रह्मर्षि पद के उस मर्यादा के गरिमा के अधिकारी नहीं रहेंगे। ऐसा विचार करते हुए कि नहीं, वशिष्ठ को ब्रह्मर्षि कहवाना पड़ेगा, और नहीं कहेंगे तो उनको जैसा हमें करना होगा वैसा करूंगा। इसके लिए हमारे विश्वामित्र बाबा ने वशिष्ठ ऋषि के कम से कम सैकड़ों पुत्रों को कत्लेआम कर दिए। इतिहास गवाह है, सैकड़ों पुत्रों केवल तुम अपने आप में ब्रह्मर्षि करोगे अपने आप में, इसके लिए। फिर भी वशिष्ठ के मेरा प्रारंभ जो था हुआ, कुछ किए नहीं, इसके बदला में प्रतिकार नहीं किए वशिष्ठ ऋषि। एक दिन यहाँ तक विश्वामित्र बाबा पहुंच गए कि जब तक ये वशिष्ठ रहेगा तब तक हम ब्रह्मर्षि पद के अधिकारी नहीं होंगे। एक चला जाएगा ये दुनिया से तब हमारा स्वतंत्र अधिकार हो जाएगा। एक दिन उनको अपने आप में पूर्णिमा की चांदनी थी, अपने आप में रात्रि का समय था कि आज इसको मार डालना। और यही वशिष्ठ ऋषि के आसन पर गए विश्वामित्र बाबा, कहीं अपने आप से ऐसा समय मिले कि मैं इसमें प्रहार करूंगा। उसी समय संयोग से वशिष्ठ ऋषि अपनी पत्नी अरुंधति से कहते, देवी आज चंद्रमा की चांदनी उसी तरह से अपने आप में जगत में बिखेर रही है, शांति और शीतलता को प्राप्त करा रही है जैसे कि विश्वामित्र की तपस्या। और ये बात जब विश्वामित्र बाबा ने, मैं जिसको काटने के लिए आया हूँ, जिसको मारने के लिए आया हूँ, हमेशा हमेशा के लिए अपने आप से जीवन को समाप्त करने के लिए आया हूँ, मेरे परोक्ष में मेरी प्रशंसा अपने पत्नी से कर रहा है, सही में अपने आप में इसके शरण में जाना चाहिए। वही विश्वामित्र बाबा और कहीं पर मैं गए और वशिष्ठ ऋषि के चरणों को पकड़े, महाराज मैं जो समझता वो मेरी सोच अपने आप में अधम है, नीच है। उस समय वशिष्ठ ने कहा, हे विश्वामित्र जी, अब आप ब्रह्मर्षि हो गए, अब आपने शांति समन्वय सहमता आ गई, अब आप ब्रह्मर्षि हो गए, उठिए ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी। और वही वशिष्ठ ऋषि कहने के बाद हमारे विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि हो गए। उस बातों को मानो याद दिलाना चाहते हैं दशरथ जी को। दशरथ जी मेरा परिचय ही जानते हैं, मेरा परिचय ही जानते हैं। उस समय वशिष्ठ ऋषि ने भी इशारों में समझ गए। महाराज सुनिए, जो आपके पास आए हैं ये राक्षसों के बदले के लिए नहीं आया है। ये राक्षसों के बाद तो संकल्प कर हुंकार कर तो समाप्त हो जाएंगे। जो नया इंद्र लोक बनाने की अपने आप रखता हो, जानते होंगे कथा हमें प्रवेश करना अपनी कथा में, जो नई दुनिया सृष्टि बनाने का अधिकार रखता है वो राक्षस को नहीं मार सकता है। लेकिन नहीं, आपके पुत्र का इज्जत बढ़ाना चाहते हैं, आपके पुत्र का अगुआ बन करके आए हैं, क्योंकि आप अपने आप में हमेशा चाहते थे, हमेशा अपने आप कहते महाराज मेरे पुत्र विवाह के जो हो गए हैं, लेकिन ये अभी तक कोई अगुआ नहीं आ रहा, अगुआ नहीं आ रहा। क्यों? दशरथ जी महाराज को पूजा छटा गया था। नाराज मत होंगे भाई जो राम जी के भक्त होंगे। दशरथ जी महाराज को पूजा छान दिया गया था। आप किस लिए महाराज जी कार्य छान दिया गया था? तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, दशरथ जी महाराज सदविधि बाण के अधिकारी थे, आप जानते हो। दशरथ जी महाराज सदविधि बाण के अधिकारी थे। श्रवण कुमार जो अपने माता पिता अंधान जी को लेकर तीर्थ यात्रा करा रहे थे, अपने माता पिता को एक जंगल में अपने आप छोड़ करके और जल लाने के लिए गए थे एक सरोवर पर। इधर सरोवर में घड़ों को जल भर नहीं रहे थे। दशरथ जी महाराज प्रजा को घूमने के लिए निकले थे, प्रजा की व्यवस्था को देखने के लिए निकले थे। अचानक अपने आप में आवाज द्वारा कोई हो सकता है हिंसक जीव कहीं जल पी रहा है और हमारी प्रजा को कहीं हो जाएगा, राजा का अधिकार होता है, हिंसक और अपराधी प्रवृत्ति के कोई हो उसको राजा अपने अनुकूलता से दंड दे सकता है, उसका अधिकार होता है। एक विचार कर दशरथ जी महाराज ने सदविधि बाणों का प्रयोग किया।
और वो तो कोई हिंसक जीव नहीं था, वो तो श्रवण कुमार ही थे। उनको बाण लगा, अरे ऐसा कौन अपराध कर दिया? मैं तो अपने अंधानी माता पिता को मैं तीर्थ यात्रा कराने के लिए निकला था, जल प्यासे थे, मैं जल लेने के लिए इस सरोवर पर आया था, ऐसा किसके द्वारा अपराध हो गया? दशरथ जी महाराज जब गए तो जाने के बाद इस घटना को देख करके बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। मेरे द्वारा अपराध हो गया, मेरे द्वारा अपराध हो गया। उस समय श्रवण कुमार ने कहा तो मैं इस दुनिया में रहूंगा नहीं, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरी माता को ले जाकर के आप जल पिला दीजिएगा। वही दशरथ जी महाराज जल लेकर जब अंगानी श्रवण के माता पिता के पास जब गए तो अपना परिचय बताते हुए जल को देना चाहे। अंगानी ने कहा मेरा पुत्र कहाँ चला गया? क्योंकि आपका पुत्र मेरे द्वारा तो प्राण हो गया।